मुझे दूसरी बार आने का अवसर मिला। हम सब ने मेहनत करके अपने पराक्रम से अपने जीवन में अनेकानेक सफलताएं प्राप्त की, चाहे वो शिक्षण का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्रों में हमने सफलताएं प्राप्त की। अपने जीवन को तो सफल बनाया है, इस सबके साथ में अपने परिवार के जीवन को भी सफल बनाया। अब हम अपनी आयु के उस पड़ाव में पहुंच गए कि हमारा बाकी सबके साथ सामंजस्य रखने में कोई मुश्किल आ रही है। इस स्थिति के अंदर आगे बढ़ के इस क्लब ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, ये अपने आप में अनुकरणीय है। ये ध्यान में दिलाता है कि हमें चाहे हमारे जॉब ने, प्रशासन ने रिटायर कर दिया हो, पर हम टायर्ड नहीं हुए, रिटायर्ड ही हुए। और हमारे पास अभी भी इस समाज को देने के लिए बहुत कुछ है। सत्य तो ये है कि समाज को जब भी मार्गदर्शन लेना है तो उसको हम सब के बीच में ही आना पड़ेगा। वो ज्ञान, वो मार्गदर्शन देने की स्थिति सिर्फ हमारे पास है। जो हमने पूरे जीवन में अमूल्य निधि अर्जित की है, अनुभव जिसको कहते हैं, वो सिर्फ हमारे पास है। इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में आने का अवसर मैं हमेशा इसी ढंग से लेके चलता हूं कि यहां आकर मुझे हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को, कुछ ना कुछ प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। मनचंदा जी के बारे में हम सब लोग जानते हैं। मेरे पास 3 माह पहले एक बार उनसे मिलने का अवसर मिला। उसके बाद में उन्होंने मुझे ये पुस्तकें भेंट की। दोनों पुस्तकों को मैंने पढ़ा। पुस्तक बहुत से लेखक लिखते हैं, थोड़ा अध्ययन किया, थोड़ा समाज में रहे और पुस्तक लिख दी और लेखक बन गए। पर मनचंदा जी के साथ में एक विशेष बात यह है कि उनकी पुस्तकों में उनका अनुभव उनके ज्ञान के साथ साथ झलकता है। वो अपने प्रत्येक साहित्य को अपने उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए करते हैं। वो ये है कि हम अपने सभी साथियों को आयु के इस क्षण में भी कुछ ना कुछ नया ज्ञान, कुछ ना कुछ नई दिशा प्रदान करके सहायता करने वाला कार्य है। हमको लगता है कि हम तो रिटायर्ड हो गए, हमें अपना ध्यान रखने के लिए भी सहारे की आवश्यकता है। पर ऐसे समय पे मनचंदा जी ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करके अपने इस क्लब के द्वारा, जिसमें और सब हमारे सब साथी जुड़े हुए हैं, एक अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। उस सब के साथ में लेखन करके और अलग अलग सत्र करके सभी के अंदर ज्ञान का स्वरूप जागे, इस कार्य को इस आयु में पूर्ण कर रहे हैं। इसलिए हम सबको उनको अनुकरणीय मानना है और उनको इस बात के लिए मुझे लगता है कि तालियों का एक संयोजन करना है। इस कार्यक्रम का निमंत्रण आपकी तरफ से आया और आज सुबह जब मैं घर से निकलता हूं लगभग 8 बजे, मेरे पास विश्व हिंदू परिषद का भी दायित्व है, उसमें भी कुछ कार्य रहते हैं, कुछ बैठके रहती हैं। तो श्रीमती जी के साथ दिन में कहाँ जाना है, एक बार सुबह हम लोग जब अल्पाहार लेते हैं तो आपस में चर्चा करते हैं। तो आज मैंने उनको याद दिलाया कि यहाँ के कार्यक्रम में मैं आ रहा हूँ
इस संस्था में आने का मुझे सौभाग्य मेरी अपनी मामी जी के द्वारा मिला। श्रीमती चंपा ठक्कर जी हमारे बीच में हैं, उन्होंने मुझे इस संस्था में लाने का सौभाग्य प्रदान किया, वही आई थी साथ में। तो श्रीमती जी को मैंने बताया मैं इस कार्यक्रम में जा रहा हूं, तो आप भी साथ में आ सकती हैं। तो उन्होंने मजाक में कहा कि वहां सिर्फ सिंगल सीनियर सिटीजन है रहे तो कुछ देर के लिए आप जाके सिंगल वाला एंजॉयमेंट भी ले लो। और सच में यहाँ आकर ऐसे ही लगता है मुझे कि जैसे मैं अपने नानके में आ गया हूँ। आप देखो मैं यहाँ आके बैठा, मेरे साथ में तुरंत उसी समय आ गए और उन्होंने आकर मुझे कहा जैसे नानके में जाके कहते हैं ना कि क्या लोगे, क्या खाओगे, और कुछ नहीं तो चलो भाई कॉफी तो ले ही लो। इस तरह से मनोहार करके आनंद के साथ आप यहाँ रखते हैं। ये भी एक कारण है कि मैंने आज के व्यस्तम शेड्यूल में भी यहाँ आना अपने पास रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अनेक अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं और इस समय हमारे पास समय भी है, ज्ञान भी है, संपर्क भी है और हम और कार्य लेने की स्थिति में भी है। मेरा एक अनुरोध रहेगा कि हमने इतनी सुंदर पुस्तकें लिखी, हम इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, इसके साथ में कुछ एक ऐसे कार्य हैं जिसको मुझे लगता है कि पिछले 20, 25, 30 साल से हमारा समाज भूल गया। हम जो ब्राउन अंग्रेज बन गए ना, तो उस परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए हमने जीवन में सफलता तो प्राप्त कर ली, धन संचय कर लिया, और उस सब के साथ में एक चीज के अंदर हम पिछड़ते जा रहे हैं जिसमें हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज आगे थे। मैं बार बार एक बात को याद दिलाता हूं, पुनः मैं याद दिला रहा हूं, आप हम सब लोग अपने बचपन को याद करें। बचपन के अंदर अपने धार्मिक स्थानों में हम कितनी सहजता से जाते थे। मैं जानता हूं कि मैं मुल्तानी डांडी में रहता था, पहाड़गंज में पढ़ाई करता था, और रोज शाम को पढ़ने के लिए मैं कहा जाता था, बंगला साहब गुरुद्वारे का। वहां आराम से हम सरोवर के साथ बैठ के और बैठते थे, पुस्तक पढ़ते थे, शाम को कड़ा प्रसाद चखते थे, अरदास करना, अरदास में बैठना और उसके बाद में घर आना। ये हमारा रूटीन था, ये सहजता थी। इसी सहजता से मंदिर में भी जाते थे, हम सब लोग अपने अपने धार्मिक स्थानों में जाते थे। वो सहजता कहीं ना कहीं हमारी आगे आने वाली पीढ़ी में नहीं चला, उनको बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। वो सहज भाव नहीं रहा। हमें कहीं ना कहीं आज इसके बारे में चिंतन कार्य करने की आवश्यकता है कि वो सहजता हमारी आगे आने वाली पीढ़ी में रहे। हमारे बड़े सामने आते हैं, हम अभी भी सहज ही उनके पांव छूने की तरफ बढ़ जाते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि जिसमें हमें सोचना भी पड़ता है। हमारी आगे आने वाली पीढ़ी में वो सहजता नहीं झलक, कहीं ना कहीं कमियां हमारी ही रही है। जो हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति से जो ज्ञान हमें मिलता था, हमारे पुरखों के द्वारा जो हमें अपने धर्म, अपने संस्कारों के बारे में बताया जाता था, कहीं ना कहीं हमारे में ही कमी रही ना, जो हम उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। जो आपकी आगे वाली हमारे आने वाली पीढ़ी में वो सहजता नहीं रही। ईश्वर ने हमें अभी भी वो समय प्रदान किया हुआ है, हम थोड़ा इस कमी को पूर्ण करने की जरूरत है। कोई आवश्यक नहीं है कि घर में जैसे हमने अपने बच्चों को आदत डाली कि भाई पब्लिक स्कूलों में ही पढ़ाना है और अंग्रेजी ही बोलनी है, इसी से हम बड़े आदमी बनेंगे। इस बात को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा थोड़ा इसको हम खुद स्वयं से ठीक करें। हमारी अपनी भाषा और उससे ऊपर हमारी अपनी बोली। आज भी अपने घर में जब मैं पंजाबी में गल करना है ना, ओदी जड़ी मिठास होती है, वो मिठास हिंदी अंदर भी, अंग्रेजी अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो अपनी बोलियां भी, अपनी जो बोली है, हम मुल्तानी है, मुल्तानी को छोड़ना नहीं है। लेकिन हमारे संस्कार, हमारे भाव और जो आनंद उस भाषा ही है और जो ज्ञान ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, वो सच्ची गल है। असि कहिए कि अंग्रेजी आएगा नहीं आएगा,
हिंदी में भी आना मुश्किल होता है क्योंकि एक अपने अलग तरीके के संस्कार करते हैं। तो अपनी अपनी बोलियां, अपनी अपनी भाषा, इसको हम घर के अंदर, अब हमें पता है हमारे साथ पोते पोतियां नाते नातियां तो सहज हैं, उनके अंदर तो हम इसको फैलाएं। जरूरी नहीं है वो स्कूल में उनको माता पिता ने भेज दिया है कि अंग्रेजी पढ़े, अंग्रेजी सीखें, पर हम उनको अपने संस्कार तो पहुंचाएं। जिस देश का, जिस जगह का अपनी भाषा, अपना स्वाभिमान छूट गया, वो देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। आखिर हले तक तरक्की नहीं कर पाएगा, कारण को यही है। आप चीन को लीजिए, जापान को लीजिए, जैसे ही वो स्वतंत्र हुए उन्होंने पहला काम क्या किया, जितने भी गुलामी के स्वतंत्रता के प्रतीक थे उन सबको उन्होंने हटा दिया, उनकी भाषा को हटा दिया। आज भी आप देख लो, चाहे रूस का राष्ट्रपति हो, चाहे चीन का प्रधानमंत्री हो, चाहे जापान के प्रधानमंत्री हो, आप प्रश्न अंग्रेजी में पूछ रहे होगे, वो जवाब आपको जापानी में, रूसी में, चीनी में देगा। और एक हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, अभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये ध्यान रख रहे हैं कि वो अपनी भाषा में ही आगे करते हैं, पर इससे पहले ये रहता था कोट पैंट टाई पहन के जाएंगे और वहां पे अंग्रेजी में ही जवाब देंगे। कहीं ना कहीं अपनी इस कमी को अब हम लोग मिलकर पूर्ण करें। देखो, आज का प्रशासन जो है वो चाहता है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता वो आगे बढ़े, हमारे संस्कार आगे बढ़े। अब हम सब लोग मिलके इसको आगे बढ़ाएं, अपने इस ज्ञान को समाज को पहुंचाएं, जिससे कि जो कमियां कहीं ना कहीं रही हैं उस कमियों को हम सब मिलके पूर्ण करें। मुझे लगता है इस आयु के अंदर इस कार्य को भी हमें साथ में लेना चाहिए। आप सब सक्षम हैं, भगवान ने, ईश्वर ने हम सबको वो शक्ति, वो क्षमता अभी भी प्रदान की हुई है कि हम इस कार्य को पूर्ण कर सके। ऐसे कार्यक्रमों के साथ में हम इस एक संदेश को भी अपने जीवन में उतारें और अपने इस घड़ी में इस कार्य को पूर्ण करें। मुझे लगता है ये भी एक वसीयत वाला ही काम है। बड़े अच्छा ज्ञान हमें, बड़ी अच्छी नॉलेज धरोहर के द्वारा दी जा रही है। हमारी राशि, हमारी जो जमा पूंजी है, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों में आए, इस सब के साथ में जो जमा पूंजी ज्ञान की हमने इकट्ठी की है, संस्कारों की इकट्ठी की है, अपने ग्रंथों से जो हमने ज्ञान लिया है, हमारे धर्म गुरुओं ने जो हमें ज्ञान दिया है, उस पूंजी की भी वसीयत हम प्रॉपर बना लें। मुझे लगता है इसकी भी आवश्यकता है, इस पर भी हम लोग ध्यान दें। बड़ा अच्छा कार्य हुआ है, मनचंदा जी ने बड़ा ही अच्छा कार्य किया है। इस सब के साथ में मैं एक और वसीयत की भी बात आप सबके बीच में आज कहना चाहूंगा। विश्व हिंदू परिषद का दायित्व मेरे पास है। हम तो प्रभु राम की सेवा में लगे हुए हैं। आप सबको पता ही है, जनवरी माह में प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर के कपाट हम सबके लिए खोल रहे हैं। हम सबको परिवार से दर्शन का आनंद मिलेगा। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हम आप सबको आमंत्रित कर रहे हैं, आप चलिए हमारे साथ दर्शन करिए। इस सबके साथ में एक अनुपम वसीयत अभी पूर्ण हुई है। हमारे मित्र हैं लक्ष्मी नारायण जी। लक्ष्मी नारायण जी रिटायर्ड हुए हैं भारत सरकार के होम सेक्रेटरी पोस्ट से, और उन्होंने अपने जीवन की सारी पूंजी 5 करोड़ रुपया राम मंदिर के लिए दे दी है। अपने रहते हुए अपनी वसीयत भी लिख दी, वसीयत का अनुपालन भी करा लिया, अपना जीवन भी सफल कर लिया। बस यही वसीयत जाते जाते मैं आप सबके बीच में साझा कर रहा था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सौभाग्य दिया और आप सबके आशीर्वाद का अनुग्रह लेते हुए मैं पुनः आप सबकी आज्ञा लेता हूं। जय हिंद।